रेडी स्टार्ट। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का काफ़ी विस्तार हुआ। वीराम उसने मालवा, गुजरात, तिलंग, कंपीला, लखनौती, चटगांव जैसे कई प्रदेशों पर आक्रमण कर उन्हें लूट लिया। वीराम उसके सुदूर अभियानों में काफ़ी खर्च होता था, लेकिन अपने हर हमले में वह गैर मुस्लिम साम्राज्यों से अपार धन संपदा लूटकर लाता था। वीराम उसने लगान न देने वालों की लगान दरें बढ़ा दी थी। वीराम गंगा और यमुना की उपजाऊ जमीन पर सुल्तान ने गैर मुस्लिम लोगों पर भूमि कर 10 गुना और दूसरी जगहों पर 20 गुना कर दिया था। वीराम बढ़ते हुए लगान को देखकर हिंदू किसानों के सारे गांवों ने खेती करना छोड़कर जंगलों में भाग गए और भूमि पर कुछ भी उगाने से मना कर दिया। वीराम उनमें से कई तो लुटेरे बन गए। वीराम सुल्तान ने और अधिक क्रूरता से उनको जवाब देते हुए उनकी सामूहिक गिरफ्तारी करवाई और मौत के घाट उतार दिया। वीराम इतिहास के पन्नों में मोहम्मद तुगलक को एक कट्टर मुस्लिम शासक बताया है, जिसने न केवल गैर मुस्लिम बल्कि मुसलमानों के भी कुछ संप्रदायों से क्रूरता की। वीराम उसने शिया मुसलमान, सूफी, कलंदर और दूसरे मुसलमानों को फांसी पर लटकाया। वीराम मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नए शहर जहांपना की स्थापना की, जो पुराने दिल्ली के नज़दीक है। वीराम बाद में उसने अपनी सल्तनत की राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगढ़ को बनाया। वीराम उसने दिल्ली की जनता को सामूहिक रूप से देवगढ़ चलने को विवश किया और मना करने वालों को मौत के घाट उतार दिया। वीराम एक अंधा व्यक्ति जो देवगढ़ जाने में असमर्थ था को 40 दिनों तक घसीट घसीट कर ले जाया गया। वीराम उसकी मौत हो गई थी और उसका केवल बंधा पैर ही दौलताबाद पहुंच पाया था। वीराम मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी बदलने का फैसला असफल हुआ, क्योंकि दौलताबाद का बंजर इलाका था और वहाँ पीने के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं था। वीराम आखिरकार मोहम्मद बिन तुगलक को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। वीराम उसके इस स्थानांतरण में दिल्ली से आए अनेक मुस्लिम दक्कन इलाके में रुक गए और वहाँ पर मुस्लिम आबादी का विकास हुआ। वीराम 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। वीराम जिससे समय के साथ दिल्ली सल्तनत सिकुड़ती गई। वीराम इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं के घरों को सिक्कों की टकसाल बना दिया और नकली तांबे के सिक्के बनाना शुरू किया, जिससे लगान वसूल किया जा सके। वीराम इसके बाद लोगों के बढ़ते क्रोध को देखते हुए उसने बाद में चांदी के सिक्के बनवाए थे,
जिससे उसका खजाना खाली हो गया था। विराम पैरा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों द्वारा किया गया हमला जितना दुखद है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। विराम। दुखद इसलिए कि हमले में 15 सुरक्षा जवानों सहित 16 लोग शहीद हुए हैं और चुनौतीपूर्ण इसलिए कि ये हमले तब हुए हैं जब पूरा राज्य महाराष्ट्र दिवस मनाने में जुटा था। विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक नेताओं ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि देश आखिर कब तक नक्सली हमले झेलता रहेगा। विराम। जिस तरह से इस हमले की साजिश रची गई उससे पता चलता है कि नक्सलियों से लड़ने की हमारी तैयारी में लगातार कमियां छूट रही हैं। विराम। नक्सलियों ने बुधवार सुबह पहले सड़क निर्माण को रोकने के लिए करीब 27 वाहनों और मशीनों को आग के हवाले कर दिया। विराम। उन्हें पता था सुरक्षा जवान बड़ी संख्या में जवाबी कार्रवाई का मौका मुआयना के लिए पहुंचेंगे तो उन्होंने विस्फोटकों का जाल बिछा दिया। विराम। नक्सलियों से लड़ने की हमारी रणनीति इतनी लाचार क्यों है? प्रश्नवाचक। क्या पहले से ही खुफिया सूचना नहीं थी कि नक्सली हमला कर सकते हैं? प्रश्नवाचक। महाराष्ट्र के लिए विशेष दिन था पर इस दिन भी सतर्कता और तैयारी में कमी कैसे रह गई? प्रश्नवाचक। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। 9 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक भीमा मंडावी और 3 पुलिसकर्मी आईईडी विस्फोट में ही शहीद हुए थे। विराम। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों से महाराष्ट्र का गढ़चिरौली इलाका सटा हुआ है। विराम। आमतौर पर छत्तीसगढ़ की तुलना में महाराष्ट्र की ओर नक्सली हमले बहुत कम होते हैं। विराम। नक्सलियों द्वारा महाराष्ट्र में पिछला बड़ा हमला वर्ष 2009 में किया गया था। विराम। महाराष्ट्र पुलिस को विगत वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ बढ़त हासिल रही है, लेकिन गढ़चिरौली का ताज़ा हमला महाराष्ट्र पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। विराम। गढ़चिरौली में ही पिछले वर्ष 22 अप्रैल को महाराष्ट्र पुलिस ने मुठभेड़ों में करीब 40 नक्सलियों को मार गिराया था। हालांकि इस मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। विराम। जिन मुठभेड़ों से महाराष्ट्र पुलिस का मनोबल बढ़ा था और जिसे नक्सलियों के खिलाफ पुलिस बल की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया गया था, उसकी सच्चाइयों को सरकार ने सबके सामने अभी नहीं रखा है। विराम। गौर करने की बात है, नक्सली इन मुठभेड़ों की याद में शहीदी सप्ताह मना रहे थे और सप्ताह के समाप्त होते ही कहा जा रहा है उन्होंने बदला ले लिया। विराम। अब जाहिर है सुरक्षा बल कड़ाई बरतेंगे। विराम। इससे नक्सल प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों को जो परेशानी होती रही है उसके प्रति भी संवेदनशील होकर सोचने की जरूरत है। पूर्ण विराम।